8 साल तक हजरत के दादा ने एक सजदा किया। हम बैठे हुए तबसरा कर रहे थे कि ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बड़े खुशनसीब हैं कि ऐसे अजीम नस्लों के शहजादे हमारी निगाहों के सामने हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैं जिस खानकाह के अजीम सज्जादा की गुफ्तगू अक्सर अपनी बातों में रखता हूं, जिसे पूरी दुनिया सुन्नियत रईस उल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती के नाम से जानती है, वो शख्सियत भी हजरत से बड़ा प्यार करती है। बड़ी करम नवाजियां सरकार उवैस मियां की हजरत के साथ हैं। और हमारी तो छोड़िए, हमारी तो हकीकत ही यह है कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। और हम तो पूरी दुनिया को ये सबक पढ़ाते हैं। हम बरेली वाले लोग हैं, हमसे बहुत ज्यादा सवाल करके क्या करोगे? हमारे हिस्से की बात तो आला हजरत खुद कह गए, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। और हमारे इमाम ने हमें सिखाया कि तेरी नस्ल पाक में है। बोले मुझे आप पे शक हो रहा है कमेटी वालों, आप मर्द हो तो औरतों वाले पंडाल में क्यों बैठे हो यार? आपको मर्दों वाले पंडाल में होना चाहिए ना, है ना? अगर हिफाजत की गरज से बैठे तो तुम्हारी मर्जी है, वरना इधर आइएगा, ये जगह आपकी है। आ जाओ बाबू, आ जाओ, सामने आ जाओगे ना, मुझे अच्छा लगेगा कि जिन लोगों ने मेहनत की है मैं उनके सामने बात कर रहा हूं, है ना? सुभान अल्लाह। अब अच्छा लगा ना? माशाअल्लाह। देखो कितने कमेटी वाले लोग हैं। अल्लाह बच्चों को, बूढ़ों को, सबको सलामत रखे। बस चंद बातें मैं आपसे करूंगा, आ जाओ आ जाओ, जगह है अभी है। अरे नीचे बैठ जाओ यार, किसने कहा कंबल ओढ़ोगे तब जन्नत मिलेगी? अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे यार। आप जमीन पे बैठ जाओ तो जन्नत जमीन हो जाएगी। कम से कम बैठने का हौसला तो करो, बैठने का हौसला करें। सुभान अल्लाह, कितने अच्छे लोग हैं। आपने बात मान ली है, महफिल में 4 चांद लग गए। देख रहे हैं ऐसे नेक लोगों को, इनका नाम ही रब्बानी नहीं है, ये खुद भी आलिम रब्बानी है ना? ऐसे लोगों के लिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इन्हें देखो तो एक लम्हा देखने वाले को अल्लाह उसको एक जन्नत का मालिक बना देगा। ऐसे लोगों की कुर्बत में बैठो तो अल्लाह उसे जन्नत में हुजूर के करीब बैठाएगा। गालिबन ऐसे ही लोगों के बारे में मेरे नबी ने कहा है, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की है। जब इतने अच्छे लोग आया करें तो फिर नजरें ना हटा के देखते रहा करो, हो सकता है कोई नजर जन्नत का बदल बन जाए। इसलिए उलमा के करीब बैठा करो। अजीब मिजाज बना लेते हैं हम लोग जलसों का, कोई उधर दीवार पर चढ़ के बैठा, कोई बाहर जाके खड़ा हो गया है। नहीं, मैंने रईस उल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा को फरमाते सुना है, वो कहते हैं जब महफिलों में आया करो तो मजलिस में बैठा करो, इसलिए कि फरमाया गया जो इस महफिल में आ जाता है वो बख्श दिया जाता है। का हो सकता है कोई ऐसी घड़ी हो जाए कि तुम पे रब के करम की बारिशें हो जाए और खुदा बख्शिश करके गुनाहों की तुम्हें जन्नती बना डाले। इसलिए आपको ना करीब बैठाया जाता है। नाराज तो नहीं है ना आप लोग? नाराज नहीं है ना? बात मदीने की चल रही थी तो क्यों ना थोड़ी देर मदीना मदीना कर लें, है ना? वो कहा था किसी ने, मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था। ये दुआएं मांगा करो अल्लाह से, मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था, निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। सहाबा के फिदाई हम जमाने भर में कहलाए, सहाबा के फिदाई हम जमाने भर में कहलाए, सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था, सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था। और मेरा इमाम तो ये कहता, जानो दिल होशो फिरत सब तो मदीना पहुंचे। जवानों, सिर्फ एक कसम उठा लो कि हमें सिर्फ हुजूर से इश्क करना है। बस एक कसम उठा लो,
कि हमें सिर्फ हुजूर से इश्क करना है। जब तुम्हें हुजूर से इश्क होगा ना तो हर उस चीज से इश्क हो जाएगा जो मेरे नबी के नाम से जुड़ने वाली होगी। हर उस चीज से इश्क हो जाएगा जिसकी निस्बत मेरे मुस्तफा के करीब करती होगी। लोग ना उस वक्त ही लंदन की बात करते हैं जब तक मदीना नहीं देखा होता है। वही कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र करता है जिसने कभी मदीने की बहारें नहीं देखी होती हैं। वरना जो मदीना देख लेता है ना वो आके यही कहता है लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मदीने मवाजा पे खड़ी है ना। जो मदीना देख आता है ना तो वो सिर्फ मदीने ही में रहता है। मदीने ही, मैं इनको देख रहा हूँ, इनकी आंखें बार बार भीग जा रही मदीने के जिक्र पे बार बार। और कितने ऐसे बेगैरत थे जिनके मुंह से सुभान अल्लाह नहीं निकल रहा था। अगर नबी के शहर के नाम पे आपके दिल में उबाल ना आया हो ना तो फिर गलती मौलवी की नहीं है, गलती पीर की नहीं है। अपने लुक में चेक करके देखना, हराम के खा के आए थे कि हलाल के खा के आए थे। मैं चापलूस नहीं हूं कि मैं फ्री की जन्नत बांट के चला जाऊं। लगना चाहिए कि अगर दिल मदीने में है तो फिर एक हलचल तो पैदा होनी चाहिए थी ना। आला हजरत जब से मदीने से लौट के आए थे ना तो रातों को उठ के रोते थे। आपकी शरीक हयात तसल्ली देती थी और कहती थी मेरे सरताज क्यों रो रहे हैं, आंखें सुर्ख हैं, बेकरारी की वजह। तो कहते थे मुस्तफा रजा की मां जब से मदीने से आया हूं मुझे हिंदुस्तान में कुछ अच्छा नहीं लगता है। हर लम्हा मदीना याद आता है। नौजवानों, अल्लाह इस मेहनत के सदके में मदीना ही दिखा दे। अगर मदीना देख आए तो समझ लो जन्नती हो जाओगे। मेरे इमाम ने कहा था तैबा में मर के ठंड चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। और मैं एक बात कहता हूं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। एक दर्द की जरूरत है, एक सीने में एहसास की जरूरत है। लफ्ज जबान से अदा करने से कुछ नहीं होता जब तक उसकी आवाज दिल से ना निकले, दिल से ना निकले। जानते हो मेरा नबी इतना करीम है, इतना करीम है। मोहसिन आजम कॉन्फ्रेंस हो रही है, इतना करीम है जिस नबी ने ऐलान किया लोगों कभी उस छत पे न सोना जिसकी चार दीवारी ना हो। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, मुझे मालूम है मैं उस मुल्क में बात कर रहा हूं जहां ना इंसानियत का तहफ्फुज है, न जानों की बका है, न इज्जतों का तहफ्फुज है, न लोगों का मान सलामत है, न लोगों का माल सलामत है, न बेटियों की आबरू सलामत है, न घरों की इज्जतें बाकी हैं। मैं उस मुल्क में बैठ करके पैगंबर रहमत की बात कर रहा हूं जिस मुल्क में बैठ करके भेड़िए मेरे नबी की अजमत पे भौंकते हैं, लेकिन खुदा की कसम हम डंके की चोट पे कहते हैं सबसे आला व औला, जियो सलामत रहो, सबसे आला व औला। जिसकी आवाज इस नाम पे न उठी हमें उस आवाज की जरूरत नहीं है। वो ले जाए अपनी आवाज को, न वो गला चाहिए न आवाज चाहिए। हम तो चाहते हैं आवाज भी हो तो वो हो जो नबी के नाम पे उठना जानती हो और नबी के नाम पे मिटना जानती हो। वही आवाज चाहिए, सिर्फ वही आवाज चाहिए। भौंका कुत्तों ने मेरे नबी की अजमत पर। और हर दौर में ये उलमा की जिम्मेदारी लगी है कि जिस दौर में जो भी फितने उठे हैं उनका बड़ी शाइस्तगी से जवाब दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा हर मसले का हल शाइस्तगी और संजीदगी हो सकता है। मेरे नबी की इज्जत पे उठने वाली बात का हल न संजीदगी हो सकती है और न शाइस्तगी हो सकती है। सिर्फ एक ही हल हो सकता है, या तो जमीन पर नबी का गुस्ताख जिंदा रह सकता है या मुस्तफा का वफादार जिंदा रह सकता है। अगर आप भी ना बोले तो घर जा सकते हो, आपकी कोई जरूरत नहीं है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, मोहसिन आजम कॉन्फ्रेंस। हम जीते भी हुजूर के लिए हैं और हम मरते भी। जियो सलामत रहो। जिनकी आवाजें निकल गई हुजूर ने सुन ली है, हुजूर ने सुन ली है। ये याद रखिएगा सब बराबर नहीं होते। खीर खाने वाले मजनू और होते, गोश्त देने वाले मजनू और होते। ये याद रखना।
ये कानून हर जगह लागू होता है, हर जगह लागू होता है। खीर खाने वाले कितने थे, गोश्त देने वाले कितने थे, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है ना। ये तो हुजूर भी देख रहे हैं, ये तो हुजूर भी देख रहे हैं। अगर हमें ये लगता है ना यहाँ जितने बैठे सारे बराबर हैं, तो गलत है, गलत है ये। अगर ये गुमान है तो निकाल दीजिए। हम जानते हैं सारे कलमा पढ़ने वाले कयामत में एक जगह नहीं खड़े होंगे। अगर आपको लगता है तो सच बताइए, क्या सिर्फ जुम्मा पढ़ने वाला उम्मती उसी जगह खड़ा होगा जिस जगह पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े होंगे? बताएं जरा। 6 टाइम रोटी खा करके एक बार शुक्रिया अदा करने वाले को वही मनसब मिलेगा जो करबला वाले हुसैन को मिलेगा। बोलो बोलो, नहीं मिल सकता ना। इसका मतलब जो जितनी मेहनतें करता जाएगा रुतबे उतने बुलंद होते चले जाएंगे। बेशक बेशक ऐसा ही है कि नहीं? बोलो, ऐसा ही है कि नहीं? तो फिर बोलो, सबसे आला वो औला, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। हम ये दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहेंगे, क्योंकि मेरे नबी की शान सिर्फ अपनों ने नहीं, गैरों ने भी बयान की है, गैरों ने भी बयान की है। आज भौंकने वाले मेरे नबी की अजमत पे सुने। सुनो मुसलमानों, तुम भी सुनो। मेरा नबी एक कानून दे रहा है, एक कानून कि किसी ऐसी छत पे मत लेटना जिसकी 4 दीवारी ना हो। हुजूर क्यों? हुजूर क्यों? आका कहते हैं, सुनो, कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है। ऐसा हो सकता है कि अगर तुम ऐसी छत पे लेटे हो जिसकी 4 दीवारी ना हो, आप नींद में चले गिर गए तो आपको चोट लगेगी। हुजूर चोट हमें लगेगी, आपको क्या? फरमाया, सुनो, जब उम्मती के पैर में कांटा लगता है ना, तो उम्मती को एहसास बाद में होता है, गुंबद खजरा वाले को एहसास पहले हो जाया करता है। आज भी गुंबद खजरा से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मेरे सामने ना नौजवानों के चेहरे हैं, सच्ची बताना जरा, दिल पे हाथ रख के बताना, दाढ़ी हुजूर की सुन्नत है कि नहीं? बोलो सारे, है कि नहीं सुन्नत हुजूर की? है नहीं? तो फिर बताओ, जब ये हर जुमे जुमे को मुंडा के नाली में बाल डाले जाते होंगे, हुजूर को तकलीफ नहीं होती होगी? दिल पे हाथ रखो और खुद फैसले करो। जन्नत मेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा अता करेंगे। आज हमने क्या किया? मेरे नबी क़यामत तक आने वाली उम्मत को यह सबक दे रहे हैं कि अगर तेरे पैर में कांटा भी चुभे ना, तो मुझे दर्द पहले हो जाता है। एक रिवायत बयान की गई है, मैदान क़यामत होगा, अमल तोले जा रहे होंगे, एक गुनाहगार को फरिश्ते लेकर के जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे। जब फरिश्ते लेकर के जहन्नम की तरफ जाएंगे ना, तो कुछ फरिश्ते उन्हें देख के रोएंगे। जब उस गुनाहगार को देख के फरिश्ते रोएंगे ना, तो वो रुक के कहेगा, तुम क्यों रो रहे हो? कहा, तू जहन्नम में जा रहा है इसलिए रो रहे हो। कहा, गुनाह मैंने किए हैं, सजा मेरी है, तुम क्यों रोए? कहा, बात तेरी नहीं है, बात ये रुला रही है किसकी उम्मत में पैदा हो के कहां जा रहा है। तो हुजूर की उम्मत में हो के भी जन्नत में ना जा सका, का इस ख्याल ने रुला दिया है। अल्लाह अकबर, आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता देता हूँ, नौजवानों अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। अगर मौत आ गई, कब्र में मुस्तफा आएंगे तो क्या तोहफा जा करके दोगे? किस मुंह से सरकार का सामना होगा जब चेहरों से कफन हटाए जाएंगे, चेहरों पे दाढ़ियां रखी होंगी, तब किस मुंह से मुस्तफा का सामना करोगे? इतना तो कर लो खुदा के वास्ते, अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो कि अगर फरिश्ते कफन हटाए और चेहरे के बाल देख करके तुमसे ये कहे, मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इसके बारे में क्या कहता था जो ये शख्स खड़ा है? मेरा नबी देख के कहते, फरिश्तों देखते नहीं हो, सीने पे सुन्नत के बाल रख के लाया है, इसका चेहरा बता रहा है, ये जब जिंदा था तब भी मेरा कहलाता था, कब्र में आ गया है तब भी मेरा हो के आया। नारे तकबीर। दाढ़ी रख लो, ये चंद बाल हैं, ज्यादा भारी नहीं है। कितना वजन लगता होगा हमें? आधा किलो।
बोलो नहीं ना, थोड़ा ही है ना, हल्का है ना, तो रख लो। और इन बालों की बरकत जानते हो, फरमाया गया दुआएं कबूल ना होती हो ना तो अपनी दाढ़ी को यूं पकड़ो और कहो मालिक की सुन्नत के सदके में मेरी दुआ कबूल कर ले। फरमाया गया जब दाढ़ी के वास्ते दिए जाते हैं हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह मकबूलियत की जमानत अर्शों से नाजिल फरमा दिया करता है। कितनी बड़ी चीज है अल्लाह के रसूल की ये सुन्नत है, मगर है नहीं हमारे चेहरों पे। मैं हजरत कभी कभी बड़ा एहसास करता हूँ, बरेली शरीफ में जब मैं पढ़ता था तो मैं मुफ्ती आजम मस्जिद में नमाज भी पढ़ाता था, तो एक जवान से मैंने कहा यार दाढ़ी रख ले। अधेड़ उम्र थी, जवान भी नहीं था और बूढ़ा भी नहीं था। मैंने कहा भैया अब तो दाढ़ी रख लो। उसने कहा भी वक्त पड़ा है। तो चूंकि मुफ्ती आजम मस्जिद जो नाले वाली मस्जिद मशहूर है, तो ज्यादा जनाजे ना दो चार मस्जिदों के उसी मोहल्ले में आते थे, मुझे पढ़ाने पड़ते थे। एक दिन जब मैं नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए गया ना, सुने जरा, और मैंने जब नमाज के बाद चेहरा देखा ना तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, क्योंकि मैंने जिससे कहा था ना दाढ़ी रख ले और उसने कहा था अभी बहुत वक्त है, उसी का जनाजा मैंने पढ़ाया था। अगर आपको ये लगता है ना कि अभी वक्त है तो धोखे में ना रहिएगा। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। ओ भाई सजा लो चेहरों पे दाढ़ियां, सजा लो। आज जो बात कहते थे ना अभी रिश्ता नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है, दाढ़ी वालों को कोई बेटी नहीं देता है, मैं कहता हूं अगर ना दे बेटी ना तो छोड़ दे, छोड़ दे। अगर कोई ये कहे तेरी दाढ़ी है बेटी नहीं दी जाएगी, मैंने आज तक ये बात नहीं कही, आज बता रहा हूँ और डंके की चोट पे कह रहा हूँ। मेरे सगे चचा थे, सगे चचा, वो पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे वालिद अल्लाह का शुक्र है हाफिज कारी आलिम फाजिल मुफ्ती, मुफ्ती आजम इनके मुरीद भी और खलीफा भी, अल्लाह का शुक्र है। मेरे चचा कुछ पढ़े हुए नहीं थे लेकिन उनकी दाढ़ी थी। दो चार जगह रिश्तों की बात हुई ना तो लोगों ने कहा कि बहुत पुराने दौर की बात हो गई, तकरीबन आज से ना 36 37 38 साल पुरानी बात है। 38 साल पहले रिश्ता उनका ना, सबने ये कह के ना कई जगह पे बात हुई, कहा दाढ़ी लड़के से कह दो मुंडा दे हम रिश्ता कर लेंगे। मेरे चाचा ने कहा कि दाढ़ी नहीं मुंडाई जाएगी चाहे शादी ना हो। उन्होंने दाढ़ी नहीं मुंडाई। इत्तेफाक देखें कि जिस दिन उनका रिश्ता किसी जगह पे मुकर्रर हुआ था लेकिन दाढ़ी के साथ हुआ था, उसी दिन उनको लाइट ने पकड़ा और इंतकाल हो गया। लेकिन उन्होंने दाढ़ी मुंडाने से इनकार कर दिया था। आज हम ये बात करते हैं ना कि साहब दाढ़ी होगी तो कोई बेटी नहीं देगा, दाढ़ी होगी तो कोई रिश्ता नहीं देगा। नौजवानों कम से कम हुजूर के लिए कुछ तो कर जाओ, कुछ तो कर जाओ। अगर कोई दाढ़ी की वजह से आपको बेटी ना देना तो उससे कह दो रख ले अपनी बेटी अपने पास, हमें हुजूर की गुलामी काफी है, हमें हुजूर की गुलामी काफी है। कितने लोग चाहते हैं मैं हुजूर की जियारत करूं, हाथ उठा के बता सकते हैं सुभान अल्लाह, हाय हाय या रसूल अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं ना, जिंदगी में एक बार तो जियारत नसीब हो जाए। करीम तेरा क्या जाता है, अगर तू एक बार महफिल में आ जाए तो सबकी नजरों की प्यास बुझ जाए, है ना। और अगर यहाँ ना भी आओ, ख्वाब में ना भी आओ, हुजूर बस इतनी गुजारिश है इतना तो करम करना, ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। सरकार तभी आ जाना जब जान जा रही हो, आका तब आ जाना जब रूह निकल रही हो, सरकार तब अपनी जियारत करा देना। चेहरों पे दाढ़ियां रख लो, अपने चेहरों को सजा लो। देखो एक बात बताऊं, हुजूर वजीफों से आसानी से नजर नहीं आते। वजीफे पढ़ने वालों को आसानी से हुजूर नजर नहीं आते हैं, बड़ी आसानी से हुजूर नजर उनको आ जाते हैं जिनका दिल हुजूर के इश्क में टूटा करता है। हुजूर को देखने का आसान तरीका है, उनके लिए कभी दिल तोड़ो अपना फिर देखो हुजूर आते हैं कि नहीं आते हैं। वो तो बड़े करीम है, बड़े करीम है, एक बार उनके लिए दिल पे चोट खा के तो देखो। आप कहते हो आपको कोई बेटी नहीं देगा, और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं जिसे नेक भी चाहिए वो दाढ़ी रख ले, इसलिए कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसे वही लड़की कबूल करेगी जो फातिमा ज़हरा से भी प्यार करती होगी और ज़हरा के बाबा से भी प्यार करती है। हज़रत के पास कितने इलाज वाले आते होंगे। बिलग्राम शरीफ, आज जिस जमीन पे मुफ्ती आजम का दौर नजर आता, जहां बीमारों की लाइन लगी रहती है और बीमारों से ज्यादा वो खड़े होते हैं जिन्हें रब ने शिफा दे दी हुई होती है। यही है वहां की हकीकत। जिसे मुट्ठी चुटकी भर मिट्टी उठा के दे दे अल्लाह उसे शिफा दे देता है।
ये शान है उस कलंदर की। तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं थोड़ा सा, नाराज तो नहीं है ना? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। बाबू अगर दीवार से उतर सकते हो तो उतर जाओ। मैंने पहले ही कहा हुजूर की महफिल का अदब करो। उतर आओ लला, उतरो नीचे, उतर जाओ दीवार से। उतर जा मेरे बेटे, उतर जा, वरना मैं कहूंगा कोई पीछे को धकेल दे इसे ताकि दीवार पे ना रहे। खैरियत है सारे लोग? इधर देखो, इधर इधर खैरियत है सारे लोग? जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। अच्छा हजरत बैठे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हजरत इलाज करते हैं और अल्लाह शिफा देता है। मगर मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो आते ना, अक्सर उनमें ना 90% मक्कार होते हैं। लेकिन हम पर्दा नहीं हटा सकते किसी से, ना हजरत कह सकते हैं मक्कार है, क्योंकि जिससे कह दिया तेरी बीवी मक्कारी कर रही है, वही कहेगा अच्छा मेरी बीवी को आप झूठा बता रहे हो। लेकिन मक्कारों को भी अल्लाह सुधार देता है ऐसे लोगों की नजरों से। ये भी एक बीमारी है, मक्कारी भी एक बीमारी है। अजमत भाई खैरियत है? पुरसुकून हो घर से, इसलिए आराम से बैठ रहे। तवज्जो है सारे लोगों की। होता क्या है, 4 दिन शादी को नहीं होते, 4 दिन शादी को नहीं होते हो, घर में जोड़े पड़ना शुरू हो जाते। बहुत खुश कर रखा वो है ही नहीं, तशरीफ ले गए। अजमत भाई आएंगे तब वो आएंगे, क्योंकि अजमत भाई ने उन्हें 100 रुपए दिए। आप मेरी तरफ देखो, महफूज भाई भी इंशाल्लाह कहीं इंतकाल फरमा गए, आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। आप ही साउंड वाले महफूज साहब, आप तो हैं, आप कहीं जा ही नहीं सकते हो आज। हाँ, चल ही नहीं पा रहे हैं। अल्लाह शिफा दे हमारे महफूज कैफी साहब को, कह दो आमीन। बड़े अच्छे आदमी हैं, पैर में चोट लग गई है, लेकिन अगर दर्द भी आया करे ना तो शिकवे नहीं। अल्लाह तकलीफ उन्हीं को देता है जिन्हें करीब करना चाहता है ना। कभी कभी हमारे मिंबर से ये बात जब कही जाती है ना, हाथ उठाओ कहो बीमारी नहीं लगेगी हाथ को, तो मैं कहता हूँ यार मुंह बंद कर, बीमारी भी तो रब की नेमत होती है, अज़ाब तो होती नहीं है ना, बीमारी भी रब की नेमत होती है। खालिद बिन वलीद पूरी जिंदगी जंग लड़ने वाला, रब का महबूब बंदा, बीमारी में दुनिया से गया। मेरा नबी बुखार में। आप दुनिया देखें तो बीमारी भी रब की तरफ से एक नेमत होती है, ठीक है ना। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू, कहाँ तक है। मैं बात दाढ़ी पे कर रहा हूँ, अल्लाह करे रख लेंगे हम दाढ़ी इंशाल्लाह, रखेंगे ना इंशाल्लाह। कमेटी वालों रखोगे इंशाल्लाह, है ना इंशाल्लाह। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ आपसे, निकाह को 4 दिन नहीं होते ना, वो दौड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। वो जो दूल्हा होता है ना, वो चक्कर में आ जाता है, किधर दिखाऊं, हजरत को दिखाओ, हजरत ने दिखाया पानी दिया, ठीक नहीं। फिर हजरत के पास पहुंचे, फिर ठीक नहीं। कचोचा लेके पहुंच गए, फिर ठीक नहीं। अजमेर ले गए, फिर ठीक नहीं। कलियर ले गए, फिर ठीक नहीं। कह रहा ठीक ही नहीं हो रही। सुन भाई, भूत उसके उतरते हैं जिसपे आए होते हैं, जो खुद में भूतनी होती है उस पे से कुछ उतरा। इस भूतनी से निजात कैसे पाना है ये बताना चाहता हूं। इस भूतनी से निजात ऐसे मिलेगी, दाढ़ी रख लो। क्या करनी है? दाढ़ी रखनी है। और ये दाढ़ी रखने क्यों कह रहा हूं, कुंवारे लोगों से खास करके आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप जब लड़की देखने के लिए भेजते हैं ना अम्मी को, क्या कहते हो? अम्मी मुंह देखना सही से, आंखें ठीक हो, नाक ठीक हो, कान ठीक हो, है मुंह ठीक हो, हाथ पैर ठीक हो, चला फिरा के देखना, थोड़ी चाय भी बनवा लेना, खाती पकाती कैसे, ये सारी चीजें दिखवाते हैं ना। अम्मी देख के आ गई, अभी देख करके 8 दिन नहीं गुजरे, घर में आई शादी के बाद, कयामत शुरू हो गई। अब अम्मा कहती हाय मैं अंदर देख के थोड़ी आई थी, मैंने तो बाहर से देखा था, देखने में परी लग रही थी, शराफत का मरकज था, सब कुछ था, मगर अंदर का नहीं पता था। मैं ये कहता हूँ जहां तक माँ की नजर नहीं पहुंचती है, वहां तक दाढ़ी की नजर पहुंच जाया करती है। तुम चेहरों पे दाढ़ियां रख लो, माँ जाकिर देख के आएगी, दाढ़ी दिल का फैसला करके बता देगी। अगर आने वाली बेटी आपकी दाढ़ी को देख करके ये कहती मोहम्मद अरबी का नौकर है, ये मुझे कबूल है, तो समझ जाना इसका जाकिर भले किसी भी रंग का हो, लेकिन इसका बातिल मोहम्मद अरबी की मोहब्बत से रोशन और मुनव्वर हो रहा है। रखेंगे दाढ़ी इंशाल्लाह, रखेंगे इंशाल्लाह। और रखो दाढ़ी यार। क्या हजरत दाढ़ी इसलिए नहीं रखते कि लोग ताना देंगे, ताना देते हैं, अभी से मुल्ला जी हो रहे हैं, अभी से हजरत हो गया, तो ये बातें करते हैं ना। सुने जरा, कोई दाढ़ी रखे तो ताना ना दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि कोई कुछ भी कहे। और याद रखो कभी कभी जो है ना, ये ताने भी बंदे को वली बना देते हैं, ये ताने भी बंदे को
वली बना देते हैं, वली बना देते हैं। एक बुजुर्ग हुए, नाम जहन से निकल रहा है, अल्लाह ने ना उनको वो ताकत बख्शी थी कि वो अगर चाहते थे तो शेर पे बैठ करके उसकी सवारी करते थे। हाँ, ये ताकत अल्लाह ने उनको बख्शी। तो किसी ने उनका चर्चा सुना बहुत ज्यादा, मुलाकात के लिए आ गया। हजरत से मिलना भी बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। जब घर गया ना तो बीवी ने कहा कौन है? कहा कि आपके शौहर कहाँ है? क्यों, क्या काम है कि मिलना है मुझे उनसे? तो बीवी के जुमले थे, क्या तू भी उसी की तरह ठलुआ है? जैसा वो है ऐसे ही तू है। अब जैसी ये बात इसने सुनी ना, ये टेंशन में आ गया। इतने बड़े मशहूर बुजुर्ग आदमी और अपनी बीवी उनकी इज्जत नहीं कर रही। उसने कहा जा, होगा कहीं जंगल में देख ले जाकर के, पड़ा होगा कहीं। वो निकल गया। जब वो जंगल में ढूंढने के लिए निकला तो हजरत शेर पे बैठ के आ रहे थे। उसने पता क्या कहा? उसने कहा ताज्जुब है हुजूर, आपने इतना ताकतवर जानवर कब्जे में कर रखा और आपकी बीवी आपके कब्जे में नहीं। कहने लगा क्यों? कि आपकी बीवी आपको बड़ा बदतमीज बोल रही। तो मुस्कुरा के कहा रब का शुक्र है, उसकी बदतमीजी ही ने तो मुझे ये ओहदा दिया गया कि मैं शेर के ऊपर सवारी कर लिया करता हूं। समझ गए इस बात का मतलब? अगर आपको कोई ताने दे, गालियां दे, बर्दाश्त करो।